ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सुपर पावर की अगली जंग ग्रीनलैंड में होगी। ट्रंप के लिए ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है कि आने वाली अर्थव्यवस्था में ग्रीनलैंड का बेहद ही योगदान होगा। ट्रंप को लग रहा है कि अगर अमेरिका इसी तरह पीछे रहा तो रसिया और चाइना इस इलाके में काफी ज्यादा आगे निकल जाएंगे उनसे। एक आइलैंड बर्फ से पूरी तरह ढका हुआ, आबादी बेहद ही कम, लेकिन फिर भी इतना ताकतवर कैसे कि दुनिया की महाशक्तियां, दुनिया के सुपर पावर उसे लेकर आमने सामने हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सुपर पावर की अगली जंग ग्रीनलैंड में होगी। ग्रीनलैंड ही इन महाशक्तियों के जंग का मैदान होगा। ऐसा क्यों होगा, यह हम आपको अखंड विश्लेषण में बताएंगे ही। नोबेल प्राइज न मिलने से ट्रंप क्या इतने ज्यादा खफा हो सकते हैं, इतने ज्यादा नाराज हो सकते हैं, इतने ज्यादा गुस्से में हो सकते हैं कि नॉर्वे के पीएम को धमकी भरी चिट्ठी लिख दे। और चिट्ठी में उन्होंने साफ कहा कि आपने मुझे नोबेल प्राइज नहीं दिया तो अब उसके बदले मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि नोबेल प्राइज न मिलने के एवज में ग्रीनलैंड मांगने की धमकी, ग्रीनलैंड लेने की धमकी। लेकिन सही मायने में कहें, ट्रंप की नजर काफी दिनों से ग्रीनलैंड पर गड़ी है और उन्हें सपने में भी बस ग्रीनलैंड ही दिखता है। ऐसा क्या है? क्या नोबेल प्राइज के बहाने ग्रीनलैंड मांगना ट्रंप की एक सोची समझी रणनीति है? इसके पीछे ट्रंप की क्या सोच है, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है जो रूस, अमेरिका, चीन, ये तमाम महाशक्तियां वहां कब्जा करना चाहती है, उसे अपने कब्जे में लेना चाहती है। वो चाहती हैं कि ग्रीनलैंड पर उनका ही अधिकार हो। ट्रंप ने अपनी चिट्ठी में एक बात और लिखा कि अगर ग्रीनलैंड की कोई रक्षा कर सकता है तो वो अमेरिका ही कर सकता है। डेनमार्क, रूस, चीन, इनके बस की बात नहीं है कि वो ग्रीनलैंड की रक्षा कर सके, और हर हाल में उसे ग्रीनलैंड चाहिए ही। ट्रंप की चिट्ठी का एक बेहद ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये कि 8 देशों में, जो अक्सर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 8 देशों में युद्ध रोकवाए, यानी ट्रंप के कारण ही इन देशों में जो युद्ध चल रहे थे वो रुक गया, रोका गया। इसका सारा क्रेडिट ट्रंप को है। तो इस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि 8 देशों में उन्होंने युद्ध रोकवाए, बावजूद इसके आपने मुझे नोबेल प्राइज नहीं दिया, तो इसका अब खामियाजा भुगतना। दरअसल सवाल यह उठता है, सबसे पहले इस पर आते हैं, ट्रंप के लिए ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है? दरअसल जियोपॉलिटिक्स, मिलिट्री स्ट्रेंथ और फ्यूचर इकोनॉमी, दरअसल ये तीनों चीज यहां पर है। ट्रंप को मिलिट्री स्ट्रेंथ दिख रही यहां पे, जियोपॉलिटिक्स दिख रहा और फ्यूचर इकोनॉमी दिख रहा है। यानी उसे लग रहा है कि आने वाली अर्थव्यवस्था में ग्रीनलैंड का बेहद ही योगदान होगा। इसीलिए समय रहते उसे अपने कब्जे में करना, उस पर अपना अधिकार करना सही कदम होगा। ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है, सबसे बड़ी ताकत है उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन और मिनरल्स, यानी प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है ग्रीनलैंड। साथ ही ये पूरे आर्कटिक सर्कल में है। इसका लोकेशन ऐसा है कि यहां से रूस, चीन,
समेत यूरोप पे नजर रखी जा सकती है। अब इसी से आप अंदाजा लगा लें कि ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। रूस भी है, चीन भी है, यूरोप भी है। दूसरी वजह है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, और जो बर्फ पिघल रही है तो उससे नए शिपिंग रूट खुल रहे हैं। अब यहां कुछ लोग ट्रंप की इस चिट्ठी पे हंस रहे हैं, कुछ लोग ट्रंप के इस जिद का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन ये जो पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूं बेहद दिलचस्प है कि आर्कटिक सागर पिघलने से, आर्कटिक की बर्फ पिघलने से जो नए शिपिंग रूट बन रहे हैं, यानी जहाजों के आवाजाही के जो नए रास्ते बन रहे हैं, वो एशिया और यूरोप के व्यापार को नई दिशा दे सकते हैं। यानी समय की बचत होगी, सस्ता व्यापार होगा। अगर इसी रफ्तार में जिस तरह से बर्फ पिघल रही है और नए शिपिंग रूट्स बन रहे हैं, ट्रंप को यह बात समझ में अच्छी तरह आ गई है कि जिसने भी आर्कटिक को अपने कब्जे में लिया, भविष्य का व्यापार इस पूरे इलाके का उसके हाथ में होगा। यानी एक बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ी अर्थव्यवस्था उसके हाथ में होगी जिसके पास आर्कटिक का अधिकार होगा या जिसके पास आर्कटिक होगा। यह उसकी फ्यूचरिस्टिक सोच को बताती है, यह अमेरिका के फ्यूचरिस्टिक सोच को बताती है कि आने वाले दिनों में कितना महत्वपूर्ण होगा आर्कटिक। तीसरा, रूस से डर। रूस के मिलिट्री बेस पहले से ही इस इलाके में है, पहले से ही मजबूत है यहां, तो हमेशा अमेरिका को कोई ना कोई डर बना रहता है कि रूस से, और रूस की इस दखल को वो खत्म करना चाहता है। अब बात करते हैं चीन की। चीन इस इलाके में जबरदस्त तरीके से निवेश कर रहा है, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चीन का इस इलाके में है, और ट्रंप को लग रहा है कि अगर अमेरिका इसी तरह पीछे रहा तो रसिया और चाइना इस इलाके में काफी ज्यादा आगे निकल जाएंगे उनसे, जो भविष्य में अमेरिका के लिए कतई ठीक नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो ट्रंप के मन में चल रहा है, और इसी विना पे ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड उसके कब्जे में हो, आर्कटिक उसके कब्जे में हो। ग्रीनलैंड यूरेनियम, गैस और तेल का जबरदस्त भंडार है, वहां रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और इन सब पर चीन का दबदबा है। इतना ही नहीं, यूएस की सुरक्षा, सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो यहां से वो, अगर ये उसके कब्जे में होगा, यहां से वो नॉर्थ पोल दिशा से आने वाले तमाम खतरों पर सीधा नजर रख सकता है। बहुत बड़ी बात है अमेरिका के लिए कि यहां से वो नॉर्थ पोल दिशा से आने वाले तमाम खतरों पर सीधा नजर रख सकता है। तो व्यापार में भी फायदा, मिनरल्स अलग से, और जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो अलग से। इसीलिए ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की जिद ना तो सनक है, ना ही मजाक, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। और ट्रंप इसीलिए ग्रीनलैंड की चाबी, आर्कटिक की चाबी अपने हाथ में लेना चाहते हैं कि आज जहां बर्फ है, कल वहां व्यापार होगा। आज जहां बर्फ जमी है, कल वहां से नए सी रूट्स होंगे, जहाजों की आवाजाही होगी। आज जिन खनिजों पर दूसरे देशों का अधिकार है, वो खनिज उसका होगा। साथ ही सुरक्षा और भी मजबूत होगी, और रूस और चीन की दखलंदाजी, रूस और चीन का दबदबा इस इलाके से कमजोर होगा। यानी फायदे ही फायदे ट्रंप को दिख रहे हैं, अमेरिका के लिए फायदे ही फायदे हैं। अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि ग्रीनलैंड आज की तारीख में सिर्फ जमीन नहीं है,
एक आइलैंड नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी रणनीति है और ट्रंप इस बात को सबसे पहले समझ चुके हैं और इसीलिए वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, चाहे वो नोबेल प्राइज हो, नोबेल प्राइज ना मिलने का बहाना, या रूस की मौजूदगी का बहाना, चीन के निवेश का बहाना, कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं ताकि वो ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा कर सके, ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में ले सके। धन्यवाद।